पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी, मरीजों को ठीक होने में लग रहा ज्यादा वक्त। अबू धाबी कोर्ट ने महिला पर लगाया 10,000 दिरहम का जुर्माना, मानसिक उत्पीड़न माना गया गंभीर अपराध। यूएई ने लागू किया सख्त चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी कानून, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर कड़े नियम। देरा में रमजान सूख की वापसी, परंपरा और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर हादसा, दुबई में ड्राइवर पर 3,000 दिरहम का जुर्माना। बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन का मेगा अपग्रेड, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। शुरू करते हैं हम आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि दिन की सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। यूएई में रेड आई यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी, रिकवरी में लग रहा ज्यादा समय। यूएई में वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में रेड आई कहा जाता है, उसके मामलों में हाल ही के हफ्तों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों और आंखों के विशेषज्ञों के अनुसार कई अस्पतालों और क्लिनिक्स में आने वाले आंखों से जुड़ी मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार संक्रमण सामान्य से अधिक लंबे समय तक बन रहा है, जिससे मरीजों को आंखों में लालिमा, जलन, पानी आना, रोशनी से चुभन और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं हो रही है। कुछ मामलों में पूरी तरह ठीक होने में 2 से 3 हफ्तों तक का समय लग रहा है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक स्क्रीन देखना, मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक इस्तेमाल, लगातार ड्राइविंग, एयर कंडीशन वातावरण और आंखों को पर्याप्त आराम न मिलना इस संक्रमण को और गंभीर बना रहा है। इसके अलावा स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंखों को बार बार छूने से बचें, तौलिया या रुमाल का इस्तेमाल के बाद शेयर ना करें और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से परहेज करें। साथ ही संक्रमण के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें और बिना सलाह के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल न करने की भी चेतावनी दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सही सावधानी, समय पर इलाज और स्वच्छता बनाए रखने से रेड आई के प्रसार को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। अबू धाबी कोर्ट ने महिला पर लगाया 10,000 दिरहम का जुर्माना, मानसिक उत्पीड़न माना गया गंभीर अपराध। अबू धाबी की फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट ने एक महिला को दूसरी महिला को मौखिक रूप से अपमानित करने के लिए 10,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है, क्योंकि अदालत ने पाया कि उसके अपमानजनक शब्दों ने शिकायतकर्ता की आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। बता दें कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट में 25,000 दिरहम का मुआवजा और कानूनी लागत की मांग की थी, यह दावा करते हुए कि अभियुक्त ने उसे गालियां दी और मानहानि कर टिप्पणियां की, जिससे उसे काफी मानसिक पीड़ा तथा अवमानना का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें कि अक्यूज्ड यानी अभियुक्त पर पहले भी एक क्रिमिनल केस चल चुका था, जिसमें उसे मौखिक गाली गलौज के आरोप में 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने पाया कि पहले का क्रिमिनल फैसला यह स्पष्ट करता है कि अपमान और गाली गलौज वास्तव में हुई थी और अक्यूज्ड इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियुक्त के शब्दों ने शिकायतकर्ता को बेइज्जत और मानसिक तनाव में डाला, इसलिए उसे 10,000 दिरहम के अलावा सभी कानूनी खर्चों और कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा। यूएई ने लागू किया सख्त चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी कानून, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर कड़े नियम। यूएई सरकार ने बच्चों और नाबालिगों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक व्यापक चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी कानून लागू किया है। इस कानून के तहत टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विच, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नए नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म्स को अब बच्चों के लिए एज वेरिफिकेशन सिस्टम, पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स, स्क्रीन टाइम लिमिट और हानिकारक कंटेंट को ब्लॉक करने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके अलावा बच्चों का निजी डेटा बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि हाल ही के वर्षों में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, अनुचित विज्ञापन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए यह कानून बनाया गया है। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर भारी जुर्माना, ऐप पर आंशिक प्रतिबंध या फिर यूएई में इन पर बैन भी लगाई जा सकती है। बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन का मेगा अपग्रेड, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दुबई का बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, जो दुनिया के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में से एक है, अब बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जाएगा। बता दें कि यह स्टेशन रोजाना हजारों यात्रियों के साथ साथ लाखों पर्यटकों को सेवा देता है। आरटीए के अनुसार इस अपग्रेड के तहत
स्टेशन की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जाएगा। नए वॉकवे, अतिरिक्त एस्केलेटर, लिफ्ट्स और डिजिटल गाइड सिस्टम लगाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म एरिया को भी बड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ के समय यात्रियों को परेशानी ना हो। गौरतलब है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और टूरिस्ट पीक सीजन के दौरान यह स्टेशन सबसे ज्यादा दबाव झेलता है। इसी कारण यह अपग्रेड जरूरी माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि सुरक्षा मानकों में भी सुधार होगा। यूएई में लागू हुई नई एज कट ऑफ नीति, अप्रैल महीने से तय होगी बच्चों की योग्यता। यूएई में स्कूल एडमिशन को लेकर लंबे समय से चली आ रही उलझन को खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नई एज कट ऑफ नीति लागू की है। बता दें कि अब अप्रैल महीने को आधार मानकर यह तय किया जाएगा कि बच्चा किस ग्रेड में एडमिशन के लिए योग्य है। इससे अलग अलग स्कूलों के अलग नियमों की समस्या खत्म होगी। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव बच्चों की मानसिक और शैक्षणिक क्षमता के अनुसार पढ़ाई सुनिश्चित करेगा। स्कूलों के लिए भी यह नीति क्लास प्लानिंग और स्टूडेंट मैनेजमेंट में मददगार साबित होगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स और उम्र से जुड़े प्रमाण तैयार रखें। देरा में रमजान सूक की वापसी, परंपरा और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने रमजान के महीने के दौरान देरा इलाके में एक बार फिर रमजान सूक के आयोजन की आधिकारिक घोषणा की है। यह सूक न केवल खरीदारी का केंद्र होगा बल्कि रमजान की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को भी जीवंत करेगा। बता दें कि इस रमजान सूक में पारंपरिक कपड़े, अबाया, इत्र, अगरबत्ती, रमजान सजावट, खजूर, मिठाइयां और स्थानीय हस्तशिल्प यानी कि रीजनल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही पारंपरिक स्ट्रीट फूड, अमीराती व्यंजन और रोजा इफ्तार से जुड़ी खास चीजें भी मिलेंगी। दुबई म्यूनिसिपैलिटी के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों, घरेलू व्यवसायों और स्थानीय वेंडर्स को आर्थिक समर्थन देना है। साथ ही यह सूक परिवारों और पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित, व्यवस्थित और सांस्कृतिक माहौल प्रदान करेगा। वहीं सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर हादसा, दुबई में ड्राइवर पर 3000 दिरहम का जुर्माना। दुबई में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है, जहां एक ड्राइवर पर पैदल यात्री को टक्कर मारने के मामले में 3000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। दुबई पुलिस के अनुसार यह घटना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास हुई, जहां ड्राइवर की जिम्मेदारी थी कि वह पैदल यात्रियों को रास्ता दे, लेकिन लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद तुरंत कार्यवाही की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दुबई में पैदल यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक कानूनों के तहत ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्कूल जोन और रेजिडेंशियल एरिया में स्पीड लिमिट और सतर्कता बेहद जरूरी है। वहीं दुबई पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि ब्लैक पॉइंट्स, लाइसेंस सस्पेंशन और गंभीर मामलों में कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। बता दें कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शादी, तलाक और कस्टडी केस में एक जैसे फैसलों की तैयारी, न्याय प्रणाली होगी मजबूत। शारजाह न्यायपालिका ने शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, गुजारा भत्ता और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में एक जैसे फैसले सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तक कई मामलों में देखा गया था कि समान परिस्थितियों में अलग अलग अदालतों से अलग अलग फैसले आ रहे थे, जिससे लोगों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए अब एकीकृत कानूनी दिशा निर्देश और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जजों को रेफरेंस फ्रेमवर्क दिया जाएगा ताकि फैसलों में स्थिरता और पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि इससे केस निपटाने की प्रक्रिया तेज होगी और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। यह सुधार खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है और सामाजिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेजबानी करेगा दुबई, जुटेंगे दुनिया के बड़े नेता। दुबई वर्ष 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट सर्विस यानी WGS की मेजबानी करेगा, जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली और हाई लेवल वैश्विक सम्मेलनों में गिना जाता है। इस परमिट में राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, नीति निर्माता और वैश्विक विशेषज्ञ भाग लेंगे, जहां मुख्य विषयों में भविष्य की सरकारें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जलवायु परिवर्तन और वर्ल्ड इकोनॉमी शामिल होंगे। वहीं इस पर सरकार का कहना है कि दुबई को एक ग्लोबल थॉट लीडर और नीति संवाद केंद्र के रूप में स्थापित करना इस आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। और अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.10 रुपया है, जो पिछले दिन 24.06 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज
38.53 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.52 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.66 पाकिस्तानी रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.05 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.03 पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 421.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 423.25 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,374 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 513.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,624 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 514.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 554.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 556 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट के दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,632 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.60 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.57 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 38.33 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.27 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.29 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.21 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.19 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.60 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.57 पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।